देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। गलवान झड़प से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने चीन के 53 सैनिकों को मारा। और जो हमारे पास जानकारी है, गर्दन मरोड़ जाने से मारे अधिकतर चीनी सैनिक। इतना ही नहीं, गर्दन की चोट और दम घुटने से मारे चीनी सैनिक। और यह खबर हमारे पास आ गई, लेकिन अब मैं चाहूंगा एक बार मेरे पास आए, स्टैंड बाय पर हमारे सभी दर्शक रहे, क्योंकि अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका चीन से कितना खफा है। अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने दिखाएं। ब्रेकिंग न्यूज, चीन को आर्थिक मोर्चे पर जवाब देना होगा। माइक पॉम्पियो का स्टेटमेंट है, चीन को आर्थिक मोर्चे पर जवाब देना होगा। चीन के साथ आर्थिक संबंधों को लेकर यह एक बड़ा बयान है माइक पॉम्पियो का। चीन को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। मनीष झा मेरे साथ हैं, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। मनीष, ओवर टू यू, बताइए ऐसे दौर में यह कितना मैटर करता है। मनीष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे लगता है मनीष का स्टेटमेंट नहीं आ रहा। यहां पर रोहित के पास में चलूंगा। रोहित, यह कितना मैटर करता है? रात में इस वक्त आप मेरे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं। रोहित, बताइए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है निशांत। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं कह चुका हूं पहले भी, कि एक $460 बिलियन की टैरिफ कैलकुलेट की गई थी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन चाइना के ऊपर लगाई थी, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट हैव बीन गोइंग ऑन। एक मिसट्रस्ट बन चुका है बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो कहीं ना कहीं ये एक इकोनॉमिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है चाइना के ऊपर, ताकि टू ब्रिंग देम टू द टेबल। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले भी कह चुके हैं, मैंने लास्ट टाइम भी जब मैं आपकी शो पे आया था मैंने ये कहा था कि एक जो मिसट्रस्ट है और चाइना का जो एक अभी तक का तरीका रहा है टू बेसिकली गेट हिज वे अराउंड द वर्ल्ड, उस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पिछले काफी सालों से वो ये कोशिश कर रहे हैं। और जब ये एक फिगर मैं आपको जो बता रहा हूँ, इट्स अ बिग नंबर, $460 बिलियन। तो कहीं ना कहीं जो आज सेक्रेटरी पोम्पेयो कह रहे हैं, वो एक रीआइटरेट कर रहे हैं इस फैक्ट को कि हमें चाइना को उनको समझाने के लिए, उनके साथ ट्रेड को एक तरह से इक्वल लाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि देयर इज अ बिगर पावर देन चाइना, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बार फिर से रोकूंगा। रोहित, ये बड़ी खबर मेरे सामने एक बार फिर से है। चीन को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, सीधे दिखाएं स्क्रीन पर इसको। माइक पॉम्पियो का ये बड़ा स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट में चीन को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि आर्थिक मोर्चों पर देना होगा जवाब। ये इस वक्त की बड़ी खबर है हमारे सामने। चीन को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। मनीष झा मेरे सहयोगी, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है, और मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा यहां पर अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, ये बहुत मैटर करता है। अभिषेक, जो स्टेटमेंट अभी आया वो भी इस टाइम पर माइक पॉम्पियो का, निरंतर उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिससे कि वो प्रेशर दबाए जा रहे हैं। देखिए, चीन की इस समय सबसे जो दुखती नस है वो ये है कि आर्थिक रूप से अगर उसकी रीढ़ टूट गई तो कहीं का नहीं बचेगा। चीन ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है निशांत। इस समय श्रीलंका में हम्बन टोटा एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, बंदरगाह, और वहां से लेके किरिबाती जैसे छोटे देश तक बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। और उसका सारा जो उसका बेस है वो उसके ट्रेड बैलेंस पर है, कि ट्रेड बैलेंस उसके फेवर में रहे। अगर वो गड़बड़ाता है तो चीन की हालत बहुत ही खराब हो जाएगी। और इसीलिए जितनी बार भारत से होता है कि बहिष्कार हो रहा है, उतनी बार चीन के अंदर से चीखें उठती हैं। चीन का ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि नहीं, भारत ऐसा नहीं कर सकता है, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। जब अमेरिका कहता है कि हम इंपोर्ट पे हम ड्यूटी बढ़ा देंगे, तो वो चिल्लाने लगते हैं, वो चीखना शुरू करते हैं, वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक मामले अलग रखिए और बिजनेस के मामले अलग रखिए। तो चीन की ये सबसे दुखती नस है। और मैं यहां पर रोकूंगा आपको। अभिषेक, आप जो बता रहे हैं सही कह रहे हैं, आप ये दुखती रखे। मैं मनीष झा, उनका कुछ सिग्नल पे प्रॉब्लम आ रहा है, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। मनीष मेरे साथ है। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, क्विक अपना अपडेट दीजिए इस पर मुझे। अफसोस मनीष हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन मैं सीधे यहां पर लेकर जाऊंगा जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से। मैं समझना चाहूंगा जनरल अस्थाना, बिजनेस इकोनॉमी इस ग्लोबलाइजेशन में बहुत मैटर करता है, और वहां पर चीन को अब कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। योर टेक सर। देखिए, आज के जमाने में इकोनॉमिक वॉर और जो जमीनी वॉर है, वो दोनों सेम है। क्योंकि चीन जब अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की गिनती करता है तो उसमें वो इकोनॉमी को भी डालता है और उसमें वो मिलिट्री पावर को भी डालता है, टेक्नोलॉजी को भी डालता है। तो ये एक उनके लिए खतरे वाली बात है, नंबर एक। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये चीन
इस चीज से जो अमेरिका की जो ये शक्ति है या अमेरिका जो जिस किस्म से इनको बता रहा है, उसी मुताबिक जब भारत इस किस्म की हरकत करता है कि भाई हम बहिष्कार करेंगे, तो चीन को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता इसलिए है क्योंकि उनकी जो जनता है सर्वेलेंस के नीचे रहते रहते पढ़ी लिखी जनता है, सबसे ज्यादा पीएचडी वहां पर हैं, वो अभी तक सह रहे हैं। सर आप जो बता रहे हैं, जो इनके पास पैसा आ रहा था, मैं एग्री करता हूं सर, और मैं एग्री करता हूं, अब अगर पैसा कम हो जाता है तो वो सीधा डेमोक्रेसी की तरफ भागेंगे। सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर आप जानते हैं इस वक्त एक और इनपुट आ रहा है मेरे पास, और ये बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से देखें आप। मेरे पास जो जानकारी आ रही है आपकी स्क्रीन पर, बड़ी खबर, चीन को अमेरिका की कड़ी चेतावनी, 2 कैनेडियाई नागरिक को तुरंत छोड़े। चीन ने 2 कनाडा के नागरिकों को अरेस्ट किया है, जासूस बताकर कैनेडियाई नागरिक को पकड़ा है। यानी कि अभी के लिहाज में यह बहुत बड़ी खबर है। चीन को अमेरिका की कड़ी चेतावनी इस वक्त, 2 कैनेडियाई नागरिक को तुरंत छोड़े, जासूस बताकर चीन ने इनको पकड़ा था। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हमारे सामने आ रही है, और ये इंफॉर्मेशन इसलिए मैटर करती है कि यहां पर चीन ने अपने सभी फ्रंट खोल रखे हैं, और पूरी बुरी तरीके से ऐसे फ्रंट खोल रखे हैं जहां पर चीन कॉर्नर खुद ही होता जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। युक्तेश्वर जी, क्या कहेंगे आप इस पर? चीन बार बार प्रेशर में आता है और यहां पर तो अति हो चुकी है सर। बिल्कुल, क्योंकि चीन अब बहुत परेशान हो गया है। अब क्या हुआ कि आप देखिए, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूएसए और भारत, तो पहले सब बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं जी। और आज जो राजनाथ सिंह जब रसिया गए हैं, तो यूएसए, रसिया और इंडिया का ये URI, उड़ी उड़ी बाबा का अगर नाच होने लगा तो चीन जो है वो बर्बाद हो जाएगा। अब वो चीन और पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, यही 3 कंट्री जो है वो साथ में रहते हैं, और पीछे से फिर साउथ से ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, और जो हमारे जो पहले के राजनयिक रहे हैं, बॉम्बे वाले जी, निरुपमा मैडम, इन लोगों ने भी लिखा है कि तिब्बत और ताइवान से भी अब आवाजें आने लगी हैं। तो इतने कंट्रियों का जब दबाव पड़ेगा और उड़ी उड़ी नाच होगा, तो चाइना का तो बहुत बड़ा समस्या में आ जाएगा। तो ये आप चीज जो बता रहे हैं सर काफी मैटर करता है हमारे सामने। युक्तेश्वर जी, मनीष झा मेरे साथ हैं, उनकी खबर हमने ब्रेक की। मनीष, पहली खबर जो माइक पॉम्पियो का स्टेटमेंट, और ये दूसरा अमेरिका ने चीन को जो धमकी दी है, आपका टेक इस पर वेरी क्विकली। देखिए निशांत, अमेरिका लगातार अब चीन को लेकर आक्रामक तेवर अपना रहा है, और इसके साथ साथ अमेरिका बाकी दुनिया को भी अपने साथ लाने की कोशिश में लगा है। अमेरिका की तरफ से यूरोप को कहा जा रहा है कि चीन एक बड़ा खतरा है, चीन दुनिया भर की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, चीन दुनिया भर के वे ऑफ लाइफ के लिए खतरा है, इसलिए हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। और इसी के तहत अमेरिका ने कनाडा के दोनों नागरिक। मनीष, आपकी आवाज कट गई, लेकिन आपका मैसेज लाउड एंड क्लियर है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।